भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरै। हेलो मित्रों, नमस्कार। कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार आपका पुनः स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके 6 अध्याय हैं। तो मित्रों, एक वीडियो में तो 6 अध्याय डालना बहुत ही असंभव है, तो मैं क्रमशः आपको अध्याय के अनुसार हर दिन या दूसरे दिन आपको एक एक अध्याय मैं इस वीडियो में डालता जाऊंगा। तो मित्रों, आज हम शुरू करेंगे कि ये जो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा है, इसका क्या महत्व है, इसका करने का क्या विधान, कैसे करना चाहिए और इसको करने से क्या फल वगैरह मिलता है, इसके बारे में पहले तो मैं वर्णन करूँगा। इसको कैसे, इस जो पृथ्वी पर सबसे पहले इसको कौन लाया था और कैसे इसका जो है शुरुआत हुई थी, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो मित्रों, आओ शुरू करते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण की जय। मित्रों, एक बार एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने पौराणिक श्री सूजी महाराज से विनय पूर्वक पूछा कि भगवान, संसार के ऊपर कल्याण के लिए आप यह बतलाने की कृपा करें कि चारों युगों में कौन पूजनीय, कौन सेवनीय तथा कौन सबसे अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, मानव को बढ़ाने वाला हो। तो सूत जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रफुल्लित नवीन कमल के समान नेत्र वाले, हे भगवन, हे प्रभु, हे चतुर्भुज, स्वर्ण कांति के समान सुंदर शरीर वाले, हे भगवान, संसार की रक्षा करने के एकमात्र मूल का कारण हो तथा शत्रुओं के लिए धूम्रकेतु स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जी बोलते हैं कि ऋषियों, मैं एक बहुत ही पवित्र आख्यायिन, कलयुग के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला, देवताओं द्वारा आभासित, ब्राह्मणों द्वारा प्रकाशित, विद्वानों को आनंदित करने वाला तथा विशेष रूप से सत्संग की चर्चा स्वरूप है। तो ऋषियों, एक समय योगी नारद जी सबके कल्याण की कामना से विविध लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। वहाँ उन्होंने अपने पाप कर्मों के द्वारा भिन्न भिन्न योनियों में अनेक प्रकार के क्लेशों को भोगते हुए देखा। तो वहाँ पर अनेक योनियों में उत्पन्न बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी होकर अनेक कष्टों को भोगते हुए देखकर नारद मुनि बड़े दुखी हुए और सोचा कि इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से कैसे नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे सत्यपुर भगवान विष्णु लोक को गए। तत्र नारायण देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम, वहाँ पर 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म बनवाला विभूषित किए हुए भगवान सत्यनारायण की स्तुति करने लगे। नारद मुनि बोले कि नमो वामंग सातीत रूपा अनंत शक्ति है, कि हे मन और वाणी से अनंत स्वरूप वाले, शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत परमात्मा, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो नारद मुनि की ऐसी वाणी सुन करके भगवान विष्णु बोले कि किम अर्थम गतो असि किम ते मनसी वर्तते, कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, कहो, मैं सब तुम्हें बताऊंगा। तो
नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश वन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। प्रभु के मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न सारे प्राणी अनेक क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। प्रभु वो इस क्लेश से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उनके दुखों का सुनिश्चित रूप से कैसे नाश हो सकता है। प्रभु मैं ये सुनना चाहता हूँ, अगर आप मुझे ये बताएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के बोले कि पुत्र, लोगों के कल्याण की कामना से तूने बड़ी उत्तम बात पूछी है, जिसको करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है। सुनो हे पुत्र, मृत्यु लोक में एक महान पुण्य प्रद व्रत है। तुम्हारे स्नेह और तुम्हारे पूछे जाने पर मैं ये कह रहा हूँ। अच्छी तरह से विधि विधान से इस भगवान के पूजन व्रत को करने से मनुष्य सारे दुखों से छूट करके भिन्न भिन्न सुखों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ सत्यपुर को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की वाणी सुन करके महात्मा नारद बोले, तो भगवान विष्णु बोले कि सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हें शतानंद ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, भगवान नारायण ने स्वयं कृपा पूर्वक देव ऋषि नारद जी को जिस प्रकार से व्रत का प्रचार कहा था, मैं आपको उसकी कथा सुनाता हूँ, आप सुनिए। लोक प्रसिद्ध काशी नगर में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो विष्णु व्रत परायण थे। वे गृहस्थ थे, दीन थे तथा पुत्रवान थे। भिक्षा के लिए वो दुनिया में इधर उधर भटकते थे, तो भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनका नाम शतानंद था। तो एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उन विनीत एवं अतिशय शांत शतानंद को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए, जो साक्षात हरि ही थे। उन वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्री हरि ने ब्राह्मण शतानंद से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आप किस निमित्त से कहाँ जा रहे हो? और शतानंद बोले कि सौम्य, अपने पुत्र कलत्र आदि की भरण पोषण के लिए धन याचना की कामना से मैं धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण भगवान बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, निर्धनता के कारण आपने दीर्घ काल से भिक्षावृत्ति बना रखी है। इसकी निवृत्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए मेरे कथन के अनुसार आप कमल नेत्र भगवान सत्यनारायण के चरणों की शरण ग्रहण करें, तो इससे दारिद्र्य, शोक और सारे संतापों का जो है वो विनाश होगा और मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो करुणामूर्ति भगवान के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण शतानंद पूछने लगे कि ये सत्यनारायण कौन है? तो ब्राह्मण रूपी भगवान बोले कि नाना रूप धारण करने वाले, सत्यव्रत और सब जगह व्यापत रहने वाले तथा निरंजन वह देव इस समय विप्र का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आए हैं। तो इस महान दुख रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों को विप्र रूपधारी भगवान के ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण शतानंद में मेघों के समान नील वर्ण, सुंदर चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए और पीताम्बर धारण किए हुए नवीन विकसित कमल के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मधुर मुस्कान वाले, वनमाला युक्त और भौरों के द्वारा चुंबित चरण कमल वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए। भगवान की वाणी सुनने और उनका प्रत्यक्ष
दर्शन करने पर उस विप्र के सभी अंग पुलकित हो उठे, आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और गदगद वाणी से उनकी इस प्रकार स्तुति की कि संसार के स्वामी, जगत कारण के कारण, अनाथों के नाथ, कल्याण मंगल को देने वाले, शरण देने वाले, पुण्य पुरुष, पवित्र, अव्यक्त और व्यक्त होने वाले तथा आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का समूल उच्छेदन करने वाले भगवान सत्यनारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार संसार के रचयिता सत्यनारायण देव को नमस्कार है। विश्व के भरण पोषण करने वाले शुद्ध सत्व स्वरूप को बारंबार नमस्कार है। किस विधि से भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए? विभो, कृपा करके ये भी आप मुझे बताएं। संसार को मोहित करने वाले भगवान नारायण मधुर वाणी में बोले कि विप्रेंद्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की कोई आवश्यकता नहीं है। अनायास ही जो धन प्राप्त हो जाए उसी से श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन करें। और जिस प्रकार मेरी स्तुति से, स्मृति से ग्रस्त गजेंद्र अजामिल संकट से मुक्त हो गए थे, उसी प्रकार इस व्रत के आश्रय से मनुष्य तत्काल कलेश मुक्त हो जाता है। इस व्रत की विधि को सुनो। अभीष्ट कामना की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री एकत्र करके विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। 1.25 शेर के लगभग गोधूम चूर्ण, दूध, शक्कर मिला करके उस चूर्ण को घृत से युक्त करके हरि को निवेदित करें और भगवान को जो अत्यंत प्रिय है उसको निवेदित करें। पंचामृत से भगवान शालग्राम का स्नान करवावे। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल आदि ही उपचारों से मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करे। अनेक मिष्ट पदार्थों एवं ऋतु कालोद्भूत विविध फलों तथा फूलों से भक्तिपूर्वक पूजा करे। तो वो ब्राह्मणों और स्वजनों के साथ मेरी कथा सुने। राजा तुंगध्वज के इतिहास, भीलों की और साधु वणिक की कथा को आदरपूर्वक श्रवण करे। कथा के अनंतर भक्तिपूर्वक सत्यदेव को प्रणाम करे, प्रसाद का वितरण करे, तब भोजन करे। मेरी प्रसन्नता द्रव्य आदि से नहीं अपितु श्रद्धा भक्ति से होती है। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं वे पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति से युक्त होकर के श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करते हैं। तो अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त करके मेरे साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रती जो कामना करता है वह उसे अवश्य ही। तो उसने भी सत्यनारायण के व्रत पूजा का अनुमोदन किया। वह पति की आज्ञा से श्रद्धापूर्वक बाजार से पूजा की सारी सामग्रियां ले आई। अपने बंधु बांधवों, पड़ोसियों को भगवान सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुला लाई। तब सतानंद ने भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की। कथा की समाप्ति पर प्रसन्न होकर के अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के हे भगवान, आप मुझे अपना दास बना दें। भगवान भी तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। यह देखकर कथा में आए हुए सारे जन अत्यंत विस्मित हो गए और ब्राह्मण की भी कृत्य हो गया। वे सारे भगवान को दंडवत प्रणाम करके आदरपूर्वक प्रसाद ग्रहण करने लगे। और ये ब्राह्मण धन्य हैं, इस प्रकार कहते हुए अपने अपने घर को चले गए। तभी से लोक में यह प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत अभीष्ट कामनाओं को सिद्धि प्रदान करने वाला है, कलेश नाशक है और भूख मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इति ही स्कंध पुराणे रेखाखंडे प्रथम अध्याय संपूर्ण। मित्रों, अगले अध्याय में आपके सामने फिर मैं पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।
शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये